आज़ार तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये बंदर बांट कर ली है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। साहब, आप लोगों ने अनाउंस किया कि उमर अयूब साहब आपके वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। आप के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद मौजूद है, अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी है, मगर आपका क्लेम है कि आपके इससे ज़्यादा बनते हैं। तो अच्छा ना होता कि जब उमर अयूब साहब ने कहा कि पहला टारगेट होगा इमरान खान साहब के दीगर रहनुमाओं के केसेस ख़त्म कराना, उन्हें कैद से निजात दिलाना, ये सारे काम करना, कि आप जब पीपल्स पार्टी ऑफ़र कर रही थी आपको कि हमें आपसे शराकत इक़्तिदार नहीं चाहिए, मगर आप बनाएं हुकूमत, क्योंकि आपका सबसे पहले हक बनता है, आप वो हुकूमत लेते, फॉर्म 45 वगैरह के लिए अपने केसेस लड़ते, जैसे आज आपको स्टे ऑर्डर मिला हुआ है और वो बरकरार रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी और दीगर कॉन्स्टिट्यूंसी इस्लामाबाद की हैं, और हुकूमत लेकर आगे चलते, अपने एजेंडे पर अमल करते। आप अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, मौका ज़ाया किया आपने। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अगर हम ब्लैकमेल होकर हुकूमत बनानी है तो हमारा फायदा। हमारे साथ तो डाका जनी हुई है, सारा दुनिया को पता है, सारी पब्लिक को पता है। अब मसलन मेरे हल्के का मैं एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, मैंने लिए 1,05,000 वोट, वो रिजल्ट है जो फॉर्म 45 की सूरत में मौजूद है और तमाम मीडिया ने दिखाया, जिसमें जियो सबसे आगे आगे था। और उसके बाद क्या होता है, रात की तारीकी में उसको स्टॉप कर दिया जाता है और अगले दिन 1 बजे मुझे हरा दिया जाता है, जिसने 51,000 वोट लिए, जिसमें डिफरेंस ही 53,000 का है, उसको जिता दिया जाता है। और यही तीनों हल्कों का है और ये पूरे पाकिस्तान और शिवसेना साहब, यही गिला आपका बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए है। और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब आपके हक में गवाही दे रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, जियो न्यूज़ ने नताइज नशर किए और हमने देखा कि क्या नताइज नशर हुए और उसके बाद क्या कंट्रोवर्सी हुई, मगर आपकी लड़ाई जारी है ना अदालती मुहाज पर। आपको स्टे भी मिला, नोटिफिकेशन, और अब ट्रिब्यूनल्स में भी केस है। हुकूमत का मौका क्यों ज़ाया कर दिया आपने? देखें, ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत हम करके करना क्या है? अगर हमने मुल्क की खिदमत नहीं करनी, अगर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम नहीं देना, अगर मुल्क को माशी इस्तेहकाम नहीं देना, अगर हमने लोगों के मसाइल हल नहीं करने, बेरोजगारी खत्म नहीं करनी, तो ऐसी हुकूमत को तो कोई फायदा नहीं ना। जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे PDM-1 ने आपने देख लिया, जो तबाही मचाई है उन्होंने, और ये जो अब मचाएंगे, ये आपका ख्याल है कि इस तरह मुमकिन होगा? देखें, अगर वो वाकई लॉयल और सिंसियर है, अभी कह देना हम हुकूमत में तब बैठेंगे, हम हुकूमत में तब साथ देंगे जो डाका जनी के जरिए जिन्होंने जिसने भी सीटें ली हैं वो वापस करें। वो सबके सामने है कि किसने क्या जुर्म किया है, मगर आपका दावा तो ये ना कि आपके पास सिंपल मेजॉरिटी है और अदालतों से आपके हक में फैसला आएगा। तो लूली लंगड़ी कैसे रहती अगर शुरू में आप बना लेते, उसके बाद आपको आपकी सीटें मिलती जाती और आप सिंपल मेजॉरिटी में आ जाते, जो आपका दावा है? शाहजेब खानजादा साहब, हमें आज भी यकीन है, मेरे केसेस में आज रिजर्व हो गए हैं आर्डर्स इलेक्शन कमीशन के पास। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जिस दिन हमारे पास बंदे पूरे हो जाएंगे, जिस दिन हमें इंसाफ मिलेगा, तो हम जरूर अपनी हुकूमत बनाएंगे। मगर हम लूली लंगड़ी हुकूमत या मांगे तांगे की हुकूमत, कल हम ब्लैकमेल हो किसी A पार्टी से या B पार्टी से, जिनके साथ ना हमारे नजरियात मिलते हैं, ना जो हमारे साथ किसी हवाले से आज तक खड़े रहे हैं, ना ही उनका अपना जो मैंडेट है वो दुरुस्त तौर पर माना गया हो या जिसको लेजिटिमेट तस्वर किया गया हो, तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ हुकूमत बनाना, सिर्फ हुकूमत बराए हुकूमत, हमें कोई फायदा नहीं है। मगर इसमें अगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगा, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो आपने चैलेंज की हैं। हमने देखा कि कासिम सूरी साहब एक स्टे ऑर्डर पर 4 साल निकाल गए थे, वो तो पूरी असेंबली तहलील कर गए थे इमरान खान साहब के कहने पर। तो अगर इतने वक्त लग गया, 2018 में हमने देखा कि कोई 500 की लीड थी गालिबन इमरान खान साहब की साद रफीक साहब पर। साद रफीक साहब ने रिकाउंटिंग का मुतालबा किया और इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया। तो इस तरीके से भी तो मामला हो जाते हैं। फिर तो उन्होंने मियाँ वाली की सीट ली, लाहौर की छोड़ी, तो फिर साद रफीक साहब जीते। तो ये लंबा प्रोसेस अगर चल गया, आपने हुकूमत का मौका फिर भी ज़ाया नहीं किया आपके ख्याल में? देखें, वो थी इंडिविजुअल केसेस, 1 केस, 2 केस, 4 केस, 10 केस। ये केसेस हैं ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग के, ये केसेस हैं डकैती के, जो पब्लिक के सामने, सबके सामने डकैती हुई है। ये वो चोरी है जो ना छुपी है ना वो छुप सकती है। आज मतलब दर्जनों की तादाद में, यानी जितनी सीटें हैं उससे डबल जो हैं, या कम से कम उतने ही उसके बराबर, वो हमारे साथ, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और उसके बाद उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इबाहम भी नहीं है। देखिए ना, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा है, बड़ा सिंपल मैंने उनको कहा है, आप चाहें तो ये 3 दिन में मसला सेटल कर सकते हैं। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन की तो शायद नीयत ना हो, मुझे नहीं पता, या रिटर्निंग अफसर की नीयत ना हो, चूंकि वो तो मिले हुए हैं। मसला ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को लिखें, उनको हुक्म दें, जुडिशल कमीशन एक तरह से बनाए, असिस्टेड बाय एडिशनल सेशन जज एंड सीनियर सिविल जज। फॉर्म 45 की ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, उस इंक्वायरी के नतीजे में जो वो रिजल्ट आए उसको आप नोटिफाई कर दें। जब आप डाके की बात करते हैं, काम है ये 3 दिन में हल हो सकता है। और जाहिर है इस काम को होना भी फौरन चाहिए ताकि कंट्रोवर्सी खत्म हो, जो भी हुकूमत हो वो इस्तेहकाम के साथ हो। मगर
आपका जब आप डाके की बात करते हैं, ज़रा बुनियादी इल्ज़ाम आप लगा तो रहे हैं इन जमातों पर, हालांकि पीपल्स पार्टी के ऊपर तो आपका ज़्यादा क्लेम भी नहीं है कि उन्होंने आपकी ज़्यादा सीटों पर डाका मारा, और बुनियादी इल्ज़ाम तो आप नून लीग और एमक्यूएम पर लगा रहे हैं, मगर आपको ऑफर तो पीपल्स पार्टी कर रही थी और वो आपके साथ शराकत इक़्तिदार में भी नहीं आ रही थी। वो आपका हक मान रही थी कि जी आपने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं, मगर आप इस्टेब्लिशमेंट पर के साथ बात करने को तैयार हैं। ये कहा गौर साहब ने कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, मगर सियासी जमातों के साथ बात करने को तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ। नहीं, देखिए, सियासी जमातों के साथ तो हम हर वक्त बात करने को तैयार थे और हैं, और पहले दिन भी कहा था फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, ये है हमारा मुतालबा। और आज भी जिसको जो मैंडेट अवाम ने और हुकूमत बनाने का हक दिया है, ये अवाम का हक है कि किसको वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी दे। हम तो चाहते हैं कि उसके मुताबिक मिले। हमने तो कल बल्कि खान साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जब IMF के साथ मुज़ाकरात हुए तो हमने मशरूत तौर पर IMF के साथ हमने इजाज़त दी थी कि जी ठीक है, हम ताउन करेंगे, हर तरह का ताउन करेंगे, मगर शर्त यह है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। बल्कि जो प्री पोल रिगिंग हुई वो सारी दुनिया ने देखी, हम उसको बात नहीं करते। लेकिन पोस्ट पोल के बाद जो रात की तारीकी में जो कुछ हुआ, तो इसका मतलब तो ये है कि वो शर्त पूरी नहीं हुई। अगले महीने मुज़ाकरात फिर होने जा रहे हैं। वो मुझे बताएं कि जिसको पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी गवर्नमेंट को, वो रिफॉर्म्स क्या करेगा? मगर इसमें मसला है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल 2017 से में हमें नजर आया कि जो प्री पोल रिगिंग हो रही थी, जो मामला हो रहे थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, फिर बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई गई उनकी, और उस गिराने में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिले। उस वक्त कुद्दूस बिजंजो साहब जरदारी साहब से भी मिले, बनी गाला के इमरान खान साहब से भी मिले। फिर चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब को बनवाया गया, नून लीग को एक सिंबल से भी महरूम किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए PTI ने मांडवीवाला साहब को वोट दिया, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। मगर उसके बाद नून लीग ने यह थोड़ी कहा कि जी हम पे डाका डालें, बात नहीं करेंगे। उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी बात की, वो तो आप लोगों से भी बात करने को तैयार थे, मगर हुकूमत में आकर इमरान खान साहब बात नहीं करने को तैयार होते थे, आम इजलास में भी नहीं आते। तो रवैया तो आपकी तरफ से ही रहा है कि जी बात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर लेंगे, जिनसे शिकायत है इनसे नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो पिछले 2 साल से क्या कहा था? हमने कहा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हमारी एक शर्त है। उसके लिए हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं, इंक्लूडिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स। और आज भी हम उन सारे स्टेक होल्डर्स को ये दावत देते हैं कि आज भी वक्त है इस मुल्क की खातिर आप ट्रू मैंडेट के मुताबिक चलें, ताकि प्रॉपर जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो अपने सख्त फैसले कर सकेगी, वो रिफॉर्म्स कर सकेगी।